ओम ह्रीं 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 ओम ओम ह्रीं 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 ओम ह्रीं प्राम ओम ह्रीं ह्रीं ओम ओम ह्रीं ओम प्राम ह्रीं 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 प्राम ओम ह्रीं ओम प्राम ह्रीं 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 प्राम। प्राची प्रणाम बेटा। ओम ह्रीं ओम प्राम ह्रीं 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 प्राम इलारी। ओम ह्रीं ओम प्राम ह्रीं 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 प्राम हर्ष कलरे। ओम ह्रीं ओम प्राम ह्रीं 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 प्राम सकते। ओम शांति। धन्यवाद। स्नेहा आज कौन कर रहे बेटा? तू करिए कि गुरप्रीत करिए? आई थिंक मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ओके। प्रणाम सभी को। आज एनर्जी ब्लेसिंग फेसबुक पे भी लाइव जा रही है। सो मैं सबसे नम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपना वीडियो ऑन रखें और म्यूट पे रखें। मतलब आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो डिस्टरबेंस आ जाएगा। ओके, तो सभी से नम्र निवेदन है कि आप अपना वीडियो ऑन रखें। सो हम स्टार्ट करते हैं। Divine Abundance Present Mass Healing with lecture with our dearest and lovable कीर्ति काका जी, जो हम 1 तारीख से स्टार्ट किया है ये मास हीलिंग का सेशन, और कंटिन्यू इसमें जो हमारे लोग बढ़ रहे हैं, तो हमने आज लाइव ये लिया है ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। तो ये सब आप सबके सहयोग से ही लाभ हुआ है। ये मतलब जो हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये आप सबके सहयोग से ही सार्थक हुआ है, ऐसे मैं बोलना चाहती हूँ। तो काका से निवेदन करती हूँ कि आप स्टार्ट करें। ओम शांति। धन्यवाद। ईबी ग्लो का मतलब डिवाइन एबंडेंस, सुधांशु काटकर, नेहा काटकर और एनर्जी बेसिस की टीम, वो इस सेशन में आप सबका हृदयतापूर्वक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है कि जब हमने चालू किया तो उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं करते थे, जूम पर भी नहीं आता था, लेकिन एक डिवाइन एनर्जी भाव को मानती है और आप सभी का एक टीम की यूनिटी देखी, उनके भाव देखे, तो डिवाइन एनर्जी ने आज हमारी टीम को एक प्रेरणा दी कि इसको फेसबुक लाइव ही करो। तो हमारी टीम ने डिवाइन एनर्जी की वो प्रेरणा को एक्सेप्ट किया, उसने कृपा की। तो आज से ये हमारा प्रोग्राम जब भी होगा तो फेसबुक पे लाइव पे भी जाएगा। तो ये क्या है? ये हमारा भाव है, क्योंकि हमें अच्छा कर्म करना है, हमें एक डिवाइन ऊर्जा से सबको जोड़ना है, और हमारा जो ब्रह्मांड के भीतर के सभी रूप हमारा परिवार है, ये हमारा भाव है। तो उसीलिए हम जो निष्ठापूर्वक एक कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जैसे नेचर की बोलो, कुदरत की बोलो, डिवाइन कॉन्शसनेस की बोलो, वो कृपा प्रतिपल बढ़ती जाती है। और हमारा जो 5 पॉइंट ओरिएंटेड मिशन है, उसमें भी मैं प्रतिदिन मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, केसेस आर रिड्यूसिंग डे बाय डे, नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड। हॉस्पिटल्स की बेड खाली हो रही है, डेथ रेशियो कम हो रहा है, काफी लोग काम करते हैं अपने अपने हिसाब से। हम भी समझो कि हम भी उसमें एक अणु है, एक अणु है, एक सत्कर्म का। तो इसलिए मैं आप सभी को कोटि कोटि वंदन करता हूं, और हमारे मिशन के साथ आपका भी मिशन जुड़ जावे, और हमारा मिशन और आपका मिशन एक हो जावे, तो मैं समझता हूं कि हमें दुनिया के भीतर, विश्व के भीतर, पूरे ब्रह्मांड के भीतर अच्छे कोई रोक नहीं सकेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। अभी हमें देखना यही है कि हम कैसे जुड़े रहते हैं और क्या काम करते हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि जो 11 दिन का प्रोग्राम था वो 31 दिन का हो गया, तो वो आप सब लोगों के अथाग और संपूर्ण सहयोग से और शुद्ध और पवित्र भाव से ही हुआ है। जो फेसबुक पे लाइव तक आ गया, तो उसका मतलब कहाँ तक हमारी
पहुंच माँ करवाएगी। और उसके लिए हमारी जो टीम है, सुधांशु की, स्नेहा की और गुरप्रीत की, उसका मैं एक तीनों का, एक न्यू जनरेशन का मैं धन्यवाद करता हूँ। और सदैव मैं उनका मेरी ओर से और सभी की ओर से ऋणी रहूंगा। तो आज हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। अभी अपना डिवाइन अबंडेंस की ओर से एनर्जी ब्लेसिंग्स और कीर्ति काका का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि डिवाइन अबंडेंस को सहयोग देने के लिए उन्होंने हमारा चयन किया। उनके बहुत से ऑर्गेनाइजर्स ऑल ओवर इंडिया हैं, लेकिन उन्होंने डिवाइन अबंडेंस को ये मौका दिया कि हम इस नए कार्य में जुड़ सके। इसके लिए मैं गुरप्रीत तहे दिल से इस प्लेटफॉर्म की ओर से काका का बहुत बहुत धन्यवाद करना। धन्यवाद बेटा। जो तुम्हारा भाव सही रहेगा तो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति आपको कहीं ना कहीं से हेल्प करेगी करेगी करेगी। इतना लिख के रखना। सिर्फ तुम्हारा भाव शुद्ध चाहिए, मन शुद्ध और पवित्र चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आज का दिन भी हमारा क्वेश्चन सेंसर से। किसी को भी जो पूछते हो ने, उसमें बहुत एक क्वेश्चन एक होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल आंसर कितने आ जाते हैं वो आपको समझना है। तो क्वेश्चन पूछने में कभी हिचकिचाहट मत करना, क्योंकि तो क्वेश्चन एक करेगा लेकिन जानने का कितना को मिलेगा और कितना मिलेगा। तो कृपया आप क्वेश्चन करें, मुझे खुशी होगी। और माँ की कृपा से मुझे जो जवाब मिलेगा वो मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि सभी अपना वीडियो चालू रखें, प्लीज सभी अपना वीडियो चालू रखें। वेलकम। आज जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप पार्टिसिपेंट्स प्लीज रेज हैंड कीजिए। हम उनका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको बताएंगे कि आप अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज रेज कीजिए हैंड। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। ये सबसे बड़ा मैं अकेला लेक्चर दूं, इससे आप पूछो और मजा आएगी। जैसे पहले कई क्वेश्चन आंसर्स हो गए, उसमें काफी जानना मिला, कर्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, डेस्टिनी के बारे में। तो आगे आइए, आगे बढ़े। आप ही का प्लेटफॉर्म है और आपके सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज वेलकम। अंकल जी, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं कौन बेटा? नाम बताइए। अहमदाबाद से हेतल। हाँ जी, अहमदाबाद से हेतल। हाँ वेलकम बेटा, बोलिए। कल जैसे आपने हीलिंग में हमें ब्रह्मांड चेंज करने के लिए आवाज बहुत कम आती है। अपना स्पीक लाउडली। आ रही है, आवाज आ रही है। को एडजस्ट करिए। कैमरा आपकी फेस की तरफ नहीं है, कैमरे में आइए पूरा। हाँ जी, आप क्वेश्चन पूछिए। कल जैसे काका जी आपने ब्रह्मांड शब्द चेंज करने के लिए दिया था जी, तो वो हम हर रोज ऐसे भी कर सकते हैं? श्योर। जो रेकी वाले ऐसा बोलते हैं कि तुम 1 घंटा रेकी सुबह शाम बोला करो। तो रेकी तो हीलिंग का एक प्रकार है। रेकी तो हीलिंग का एक प्रकार है। तो ब्रह्मांड तो एक बहुत बड़ा कॉन्शियसनेस लेवल का ऊर्जा का जो स्वरूप है ना, ऊर्जा का एक रूप है ना, उसका नाम है। तुमको करना है तो मैं कल तो आज मेरे पास 3 फोन आए। भूपेन भाई गिरिट वाला बॉम्बे से, एक दुबई से और एक आया था साबरमती से, हमने अहमदाबाद से, सॉरी। तो वो तीनों ने वही कहा मुझे कि तूने जो बोला, पूछा कि आगे कर सकते हैं, तो तीनों ने वही बोला कि कल खाली आपने ब्रह्मांड बुला के हमारी ऊर्जा को कहाँ तक पहुंचाया मालूम नहीं है। लेकिन ये शब्द भी सिद्ध किया हुआ चाहिए। अभी देखो कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ। ये शब्द भी सिद्ध किया हुआ चाहिए। एक गाना होता है, एक ही कवि ने वो गाना लिखा है, उसको लता मंगेशकर गाते हैं। तो आप क्या फील करोगे? और वही गाना
कोई वॉइस ऑफ लता मंगेशकर या कोई और लेडी गाएगी तो उसमें फर्क होगा कि नहीं? 100% होगा। उसने स्वर साधना की है, लता जी ने उसमें स्वर साधना की है। तो माँ की कृपा से मैं भी जो शब्द या जो मंत्र बोलता हूँ वो माँ मुझे सिद्ध करके बुलवाती है, वो माँ मुझे सिद्ध करके बुलवाती है, जिसे हम लोग एक पुरानी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में वाक सिद्धि, उसको बोलते हैं वाक सिद्धि। तो के मैं भी माँ ब्रह्मांड की कृपा से जो शब्द बोलता हूँ वो वाक सिद्धि में माँ खुद रूपांतरित करती है, क्योंकि मेरी भाव की शुद्धता है, पवित्रता है और मेरा मन शांत है। तो आप भी ऐसे जो मंत्र दिए जाते हैं या जो कोडिंग दिए जाते हैं वैसे प्रतिदिन, मैं तो घंटे की बात नहीं करता हूँ, मैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ। अभी घंटे किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी में काम करना एक जमाने में लोग पॉसिबल नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने मेरा कंसेप्ट दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। कम समय में कम खर्च में कंफर्ट जोन में रह के ज्यादा से ज्यादा ओवरऑल वेलबींग कैसे कर सके, ये मेरा कंसेप्ट था, ये मेरा कंसेप्ट है और ये मेरा कंसेप्ट जब तक ये देह है तब तक रहेगा और ये आत्मा यहाँ से निकल कर कहीं भी जाएगा तो उसी टाइम भी जो रूप होगा इंसान में तो उसको भी मैं यही करूंगा, क्योंकि डे बाय डे इंसान का जीवन स्ट्रेस वाला, टेंशन वाला हो जाता है। घंटे भर साधना नहीं कर सकते हैं और घंटे भर साधना करने के उनके पास समय भी नहीं है और जो समय है तो फिजिकल क्षमता भी नहीं है। तो आप कोई भी ट्रायल करो, अभी 31 तारीख तक अपना सेशन चालू है, दिन में 5 से 7 ही मिनट, दिन में 5 से 7 ही मिनट, कैसे भी कहीं भी घर में ड्राइंग में बैठो, रात को बेड में सो जाओ और आंखें बंद करके या आंखें खुली रख के आप ब्रह्मांड ब्रह्मांड बोलो और आपको जैसे भी एक्सपीरियंस हुए मुझे मैसेज करो या रात को अपने सेशन में आपका एक्सपीरियंस शेयर करो। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू अप्लाई एंड टू एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू। माँ ब्लेस अस। ओम शांति। थैंक यू अंकल जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है हर्षवर्धन कंट्रैक्टर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर्षवर्धन जी। हेलो, वेलकम बेटा, वेलकम। काका नमस्ते भाई। नमस्ते बेटा, वेलकम। काका मेरे को खाली वही ये जानना है जी कि while chanting the mantra, जी, while chanting the mantra, is it necessary to know the meaning of the mantra? समटाइम्स बीज मंत्र एक ऐसा होता है जैसे आई में तो कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए मंत्र है। जैसे हमारे आर्य संस्कृति के बारे में जाने तो ऐं रीम क्लीम श्रीम गम द्राम ये सारे बीज मंत्र है, लेकिन हमने जो देवी देवताओं के रूप दिए हैं जैसे कि माँ भगवती सरस्वती हमने एक नाम दिया है, उसका बीज मंत्र हमारे शास्त्रों के हिसाब से ऐं है, बराबर है। तो ये मैंने आगे भी बताया था कि देवी देवताओं की जो काम है वो उसकी एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है, वो उसकी एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है। तो अल्टीमेटली जो ऐं है वो तुम्हारी सरस्वती की जो फ्रीक्वेंसी आपको जो काम में आती है उससे जुड़ती है, उसके जुड़ने की एक सर्किट है। एक्चुअली दिस इज साउंड। शब्द जब एक साउंड बन जाता है, जब बोलते हो, जैसे पियानो होता है तो पियानो भी बजता है, तो उससे भी जिसने उसकी साधना की है वो उसको जैसे बजाएगा वैसे उसके सुरों की सुरावली होगी, चाहे वो बेढंगी भी हो सकती है चाहे ढंगी भी हो सकती है। तो वैसा भी मंत्रों में होते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी से ट्यून करना है इसके लिए वो मंत्र बनाए जाते हैं। जैसे भगवान महामृत्युंजय है, उनका एक पूरा मंत्र भी है, उनका संपूर्ण मंत्र भी है, उनका बीज मंत्र भी है। तो उनका बीज मंत्र हुम है। अभी ये हुम में जाए तो हमारी प्राचीन संस्कृति मुजब
ये हुम के 3-4 मीनिंग होते हैं कि वो भगवान महामृत्युंजय का भी बीज मंत्र है। दूसरा भी शास्त्र में ऐसा कहा गया कि जब ये सर्जन किया और माँ बाहर आई तो हुम ने एक किया और हुम से सर्जन हुआ। ऐसे कई हमारी प्राचीन संस्कृति की मान्यताएं हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि जैसे शब्द एक शक्ति है वैसे मंत्र एक महाशक्ति है। तो ये शब्द को जैसे सिद्ध कर लेते हो, जैसे स्वर की साधना होती है ऐसे शब्द की साधना होती है। स्वर की साधना आपके कंठ में कोकिल आवाज लाती है, कंठ की साधना स्वर की साधना। तो मंत्र की साधना आपके मन को शांत करती है। मंत्र की साधना, सिद्ध मंत्रों की साधना आपको शांत करती है। लेकिन मंत्र के मीनिंग है, जैसे ऐम हमारे कैरियर के लिए, हमारी मेमोरी के लिए है, रीम ये हमारी पैसे पाने के लिए, श्रीम वो सर्जन के लिए, हुम ये भी एक सृजनात्मक सर्जन के लिए, क्लीम ये रक्षा के लिए है। ऐसे कई बीज मंत्रों के कई मीनिंग है। वो मीनिंग का मतलब कि वो जिस फ्रीक्वेंसी से जुड़ता है वो फ्रीक्वेंसी आपका कौन सा काम करने वाली है। जैसे हम क्लीम बोलते हैं तो क्लीम हमारे माँ महाकाली जिसका नाम दिया है उसका बीज मंत्र है। और जब हम क्लीम बोलेंगे तो हमारी रक्षा की जो वाइब्रेशंस है यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी रक्षा करेगा। तो पूरा मंत्र भी होता है, बीज मंत्र भी होता है और बीज मंत्रों के संपुट भी होते हैं। तो मंत्र विज्ञान एक अमोल अनमोल और अद्भुत चीज है जिसका अध्ययन करना इतना कठिन तो नहीं है, लेकिन उसकी गहराई में जाने के लिए काफी समय व्यतीत करना पड़ता है। खाली वांचन करने से कुछ नहीं होता है, उसका मनन अध्ययन और चिंतन करना है। और मंत्र भी एक विज्ञान है। जैसे कल हमने बात किया कि ज्योतिष एक विज्ञान है, तो मंत्र भी एक विज्ञान है जिसको शब्द का विज्ञान बोला जाता है, जिसे शब्दों का विज्ञान बोला जाता है। तो ये मंत्र का साइंस समझने के लिए काफी पुरानों ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सभी अपने वेदों में कहीं न कहीं मंत्रों को कैसे सिद्ध किया जाए उसके रास्ते भी बताए हैं। और मंत्र कौन से काम में आते हैं, जैसे गणपति का मंत्र है गम और ग्लौम। जैसे गणपति का मंत्र है गम और ग्लौम, दोनों गणपति के ही बीज मंत्र है, लेकिन उनका गम जो बीज मंत्र है वो अति प्रचलित है। और गणपति का स्मरण करने से, उनका जप करने से रिद्धि या सिद्धि या मृत्यु है या हमारे विघ्न दूर होते हैं। हम ऐसे उसका मीनिंग निकालते हैं और उसी भाषा में हम लोग बात करते हैं और वो करने के बाद जो सिद्ध होगा तो हमें उसका फायदा भी मिलता है। बराबर बेटा? थैंक यू काका जी। अब हमारे 2 क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं आज के सेशन के। आपको नम्र गुजारिश है कि अभी हमारा जून से स्टार्ट 2nd, 3rd और 4th को होने जा रहा थर्ड आई एक्टिवेशन। आवाज नहीं आती बेटा, आवाज नहीं आती है गुरप्रीत, कांट लिसन प्लीज। काका जी अब आपसे नम्र गुजारिश है कि हमारा 2nd, 3rd और 4th को होने जा रहा थर्ड आई एक्टिवेशन प्रोग्राम जी, उसके बारे में कुछ थर्ड आई एक्टिवेशन के बेनिफिट्स के बारे में बताइए। ओके, थर्ड आई एक्टिवेशन जैसे हम जानते हैं, अभी आगे भी मैं मेरे लेक्चर से बोल चुका हूँ कि हमारा प्राण शरीर होता है और प्राण शरीर के भीतर हमारे जीवन की जो घटनाएं घटित हुई है या होने वाली है उसकी एक सर्किट है 7 चक्रास में। वो 7 चक्रास के भीतर वो बात आ गई आगे, अभी हम पर्टिकुलर थर्ड आई की बात करेंगे। थर्ड आई का मतलब हमारा खुद का गुरु तत्व, गुजराती में या हिंदी में उसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। ये हमारा आज्ञा चक्र है, जहाँ हम भगवान की पूजा की बिंदी करते हैं या माँ बहने वो सौभाग्य की बिंदी करते हैं, वो जो पॉइंट है उसे हम आज्ञा चक्र या थर्ड आई बोलते हैं। तो ये थर्ड आई को एक्टिवेट करने का मतलब क्या, उसकी चेतना शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे थर्ड आई की आज्ञा चक्र की चेतना शक्ति बढ़ाने के लिए ब्रह्मांड की जो दिव्य चेतना शक्ति गुरु तत्व की है उससे जुड़ना, उससे
जुड़ना, और जुड़ने के बाद उसको सतत सतत चैंटिंग करते रहेंगे तो उससे हमारी इंट्यूशन लेवल बढ़ती है, उससे हमारी इंट्यूशन लेवल बढ़ती है। ये क्योंकि गुरु का मतलब क्या है, जो अंधकार में से प्रकाश में उजाला में ले जाता है, उसका नाम गुरु। डेफिनेशन हमारी गुरु की ये है, भारतीय परंपरा की और हमारी गुरु परंपरा की। तो गुरु हम भौतिक जगत में जो देखते हैं वो एक चीज है, लेकिन गुरु तत्व है। मैंने पहले भी याद कराया था कि हम ये जो बॉडी है वो 5 तत्वों की बनी हुई है, लेकिन प्राण शरीर में और 3 तत्व है, गुरु तत्व, शिव तत्व और आत्म तत्व। तो हमारे प्राण शरीर में जो गुरु तत्व है उसे, जैसे हमारे मूलाधार में पृथ्वी तत्व है, तो हमारा मूलाधार तत्व जितना ज्यादा रहेगा उतना हमारा सर्वाइवल, पृथ्वी सब कुछ करती है ना, तो हमारा मूलाधार सब कुछ कर सकता है। तो एक गुरु तत्व है वो हमें अंधकार में से प्रकाश में ले जाने वाला होगा। जब उसकी अटैचमेंट ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति का जो गुरु तत्व है उसके साथ होगी, और उसका अटैचमेंट जैसे 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 बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इंट्यूशन लेवल, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इंट्यूशन लेवल बढ़ता जाएगा, और एक हायर डायमेंशन से कनेक्ट होते जाएंगे। हायर डायमेंशन हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव डायमेंशन में होता है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव डायमेंशन में होता है। तो जब ऐसे ऐसे उसका कनेक्शन हमारा बढ़ता जाएगा तो हमें क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या सोचना क्या नहीं सोचना, क्या करना क्या नहीं करना, उसकी प्रेरणा देगी। मैं एक मेरी मिसाल दिया था कि मैं पहले कुछ नीचे से बाजू में करना होता था तो पाँव से हटा देता था उसको, लेकिन जैसे जैसे मैं ए लाइन में आगे बढ़ता गया तो कोई छोटी भी चीज होगी तो मैं कभी किसी चीज को पाँव नहीं लगाता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे भी पता चला कि दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, इट्स माइंड। तो मैं उसे नीचे झुक के लेता हूँ। ये मुझे कैसे पता चला कि मेरी कॉन्शियसनेस लेवल जो है, मेरी इंट्यूशन लेवल की, वो एक हायर डायमेंशन से जुड़ गई है। उसको मैं पाँव से करूँ तो वो उनका इंसल्ट है, वो उनका इंसल्ट, वो मेरा ही इंसल्ट है, क्योंकि वो भी ऊंचा का रूप है, मैं भी ऊंचा का रूप हूँ। कभी कभी मैं किसी को कुछ बोलने जा रहा था पहले, वो वही चीज वही पर्सन को मैं 2-4 साल के बाद बोलने जाता था तो अंदर से मुझे कोई रोक रहा था, अंदर से मुझे कोई रोक रहा था, और यहाँ में कुछ सोचता है कि मुझे ये बोलना ही है, लेकिन जब यहाँ से बोलता था तो कुछ अलग ही बोल जाता था। और आज भी मेरी वही हालत है, और ये मुझे गाइड कौन करता है, मेरा गुरु तत्व, मेरा गुरु तत्व जो जागृत हो चुका है, जिसकी चेतना शक्ति बढ़ चुकी है। और ये सारी चीज करने से अभी क्या फायदा होता है वो देखो कि हमारा जो सोल है वो एक हायर डायमेंशन का है, तो उसको पवित्रता बनाने के लिए, उसकी प्योरिटी के लिए हमारी जो स्पीच, एक्शन एंड थॉट होती है वो अच्छी होती है, और वो जो अच्छी होती रहेगी तो ऑटोमेटिक प्योरिटी ऑफ द सोल बढ़ेगी। दूसरी चीज कि आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी स्पीच बदल जाएगी, आपकी एक्शन बदल जाएगी, मीन्स बिहेवियर। तो जो रिलेशनशिप आपकी सब लोगों के साथ होती है उसमें भी काफी बदलाव आ जाएगा। अब किसी के साथ झगड़ पड़ते थे तो वो आपकी सोच बदल जाएगी, इसके साथ मुझे झगड़ना नहीं है, उसको मुझे एब्यूज नहीं करना है। जिसको आप प्रेम नहीं करते थे उसको भी शायद आप प्रेम करने लगे, तो आपका एक रिलेशनशिप का जो दायरा है that will go in the good and better sense, so you can enjoy the life also. So there are so many benefits. इंट्यूशन लेवल बढ़ता है, रिलेशनशिप अच्छी होती है, हम खुश रहते हैं, और प्योरिटी ऑफ द सोल बढ़ाने के लिए हम अच्छे अच्छे कर्म करके हमारे सोल की प्योरिटी और बढ़ा सकते हैं। These are the main benefits. अभी मैंने पहले बोला था कि पहले हम खाली ऑडियो बना के बेचते थे, आज मैंने गुरप्रीत, सुधांशु और स्नेहा, तुमको मालूम होगा कि आज मैंने अपने ईबी ग्लो ग्रुप में एक कार्ड डाला है। एक साइड ब्लू कलर है, एक साइड गोल्डन कलर है, उसमें वाइब्रेशन है, उसमें नेम लिखा है, उसमें एप्लीकेशन फोटो लिखा है, बराबर है। तो अभी इसमें क्या होगा, 3 दिन तक
ऐसे ही जो मंत्र हीलिंग में आते हैं, वैसे गुरु तत्व के जो बीज मंत्र है आज्ञा चक्र के ओम, हम और क्षम, उसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल है, उससे माँ भगवती खाली मुझे माध्यम बनाया गया यहाँ से, बाकी यहाँ से वो यहाँ से बोलेगी, मैं नहीं बोलूंगा, तो उससे आपके यहाँ कुछ वाइब्रेशन फील होंगे, कुछ कलर्स दिखेंगे या कुछ अच्छा लगेगा। और हम और क्षम दो पेटल की एक एक बिंदु होती है जिसको हम कभी देख ही नहीं पाते, तो जो छोटे छोटे बिंदु है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी। और जब तक हार्मोनाइज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। समझो हमारा टीवी है, लेकिन हमारा रिमोट खराब होगा, हमारा सेटअप बॉक्स में कहीं गलती होगी, टीवी की पूरी सर्किट में कहीं तकलीफ होगी, तो वो टीवी बराबर काम नहीं करेगा। तो इसीलिए जो भी ऊर्जा होती है इट शुड बी हार्मोनाइज, इट शुड बी हार्मोनाइज। और शायद जो लोग मेरे से लास्ट कोरोना में मोर देन 55 लोग ये वर्कशॉप गए करके गए, उसमें से 10 से 12 प्राणिक हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर, रेकी वाले, सुजोक वाले थे। तो वो लोगों ने मुझे वही बताया कि काका जी आज तक हमने जो थर्ड आई हमारे टीचर ने करवाई है या हमारे फैसिलिटेटर ने करवाई है, उसमें खाली ओम बीज मंत्र का ही एक्टिवेशन कराते थे, क्योंकि वो चक्कर का बीज मंत्र है। लेकिन हर पेटल के बीज मंत्र होते हैं, जितने भी पेटल होते हैं, 4 हुए, 8 हुए, 10 हुए, 16 हुए, ये सबके पेटल के बीज मंत्र होते हैं। और वो बीज मंत्र की एक यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी होती है। तो माँ भगवती की कृपा से हम एक काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे आपसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की दुआ मुझे मिलती है तो उसकी कृपा भी ज्यादा मिलती है, मैंने एक हेल्थ हैप्पीनेस ग्रुप में एक वीडियो डाला था थर्ड आई एक्टिवेशन का। पंजाब का लड़का है अमन कपूर, मैं कल गुरप्रीत को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल तू उसको दोबारा रिपीट कर देना कि लोग समझ सके कि उसको थर्ड आई एक्टिवेशन के लास्ट डे में उसको यहाँ गोल्डन कलर में उसकी थर्ड आई दिखी थी। तो एक आज दुबई से मेरे पास एक मैसेज आया है, या तो हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से उसने देखा था, धनपाल करके उसका नाम है, कि आप मेरे ख्याल से अपने ग्रुप में ही है, थर्ड आई एक्टिवेशन पेज में उसने इंक्वायरी डाली है, हाई आई वांट टू नो मोर ऐसा करके। तो मैंने उसको भेजा और अभी शाम को 8:30 बजे उसका मैसेज आया कि आई वांट टू ज्वाइन दिस एंड आई वांट टू नो मोर। तो मैंने उसका जवाब दिया है कि आई विल टॉक टू यू टुमारो इन डिटेल। तो ये सारी चीजें हैं, कई ग्रंथों में और कई गुरुओं ने ऐसा कहा है कि जिसका आज्ञा चक्र और जिसका सहस्त्रशास्त्र चक्र, जिसका आज्ञा चक्र और जिसका सहस्त्रशास्त्र चक्र ज्यादा एक्टिवेट होता है, जिसकी कॉन्शियसनेस ज्यादा होती है, वो ऑटोमेटिक सब कुछ पा लेता है। और नहीं पाता है तब तक वो शांति से प्रसन्नता से जी सकता है। ऐसा भी कई साइंटिस्टों ने और कई गुरु लोगों ने कहा है, वो बिल्कुल सही है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मेरे पास भी फिजिकल वर्ल्ड में काफी प्रॉब्लम थे और आज भी कई प्रॉब्लम होंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं भी समाज में रहता हूँ, मेरे भी परिवार है, लेकिन मेरा 1-2 चक्र इतने पावरफुल है और स्कैनिंग के हिसाब से और फोटोग्राफी के हिसाब से कि मैं आगे ना आगे कुछ ना कुछ करता ही जाता हूँ। इंट्यूशन लेवल बढ़ता है और पीस ऑफ माइंड बढ़ती है। तो इसलिए अभी भी इसमें किसी को डाउट हुए, कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। आज तक मैंने ऐसा नहीं किया कि किसी को जवाब नहीं दिया है, यहाँ जुड़े हैं या पुराने हैं या नए हैं। ये थर्ड आई एक्टिवेशन का पूरा बेसिक दे दिया मैंने आपको। थैंक यू। बिल्कुल काका जी, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो आप जो यहाँ पे ओम की जब हम अट्यूनमेंट लेते हैं और आप जो अट्यूनमेंट कराते हैं वो उसमें माइक्रो नैनो अट्यूनमेंट हो जाती है। श्योर 100% माइक्रो नैनो, वो आप जब करोगे तो पता चलेगा ना गुरप्रीत, मेरे ख्याल से तूने तो किया है ना। बिल्कुल और मुझे उसका प्रैक्टिकल वे में बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिला है, तो मैं बहुत लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को भी काका बहुत से कॉल्स आते हैं, हेतल बहन का, गुरजीत जी का, कि आपने थर्ड आई एक्टिवेशन किया है काका से, आपका क्या आपकी लाइफ में चेंज आया?
तो मैं सबसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। बट मैं यह चाह रही थी क्योंकि इतना सारे लोगों के फोन कॉल्स और इसके बारे में, बेनिफिट्स के बारे में जानना चाह रहे थे, तो आज इस प्लेटफॉर्म से हम लोग शेयर करेंगे, सो दैट ना केवल आज हमारे जूम मीटिंग में जुड़ने वाले लोग, बल्कि जो लोग हमें फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं या उसके बाद हमारा वीडियो देख रहे हैं, उन तक भी ये बात पहुंचे। तो मैं आज जो भी हमारे फेसबुक के ऑडियंस है उनसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एनर्जी ब्लेसिंग इन एसोसिएशन विद डिवाइन अबंडेंस is coming out with third eye activation course by Mr. Kirti Shah, हमारे प्रिय कीर्ति काका, on 2nd June. The course is of 3 days. It is happening on Zoom meeting. For Zoom ID, you can just contact to me or Kaka ji. I will give the phone numbers in the description box as well as comment box. मैं फोन नंबर डाल दूंगी ताकि आप इस थर्ड आई एक्टिवेशन में जुड़ सके। और अगर मैं काका जी की इजाजत चाहूंगी, इसका एक्सचेंज अगर मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ अपनी एफबी लाइव की ऑडियंस के साथ, इट इज जस्ट 1500 रुपीज फॉर 40 minutes each, 40 minutes to 1 hour each day you have to spend for attunement. No, it is 25 to 40 minutes. 25 to 40 minutes attunement, and then you will be given an audio as well as the card from Energy Blessings which will help you to practice this. आपको सदा ही इसके साथ प्रैक्टिस में, इस एनर्जीज को प्रैक्टिस करने के लिए, और ये ग्रोइंग एनर्जी के साथ आप इस एनर्जी के साथ डेली प्रैक्टिस करके ग्रो हो सकते हैं, अपने थर्ड आई को डेली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये एक बार ट्यूनमेंट कर ली तो आपके लिए बहुत सारे एनर्जी के डोर्स खुल जाते हैं, जो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ महसूस करते हैं। इसके टेस्टिमोनियल्स भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी एफबी पे। आप इनके टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं एफबी पेज ऑफ एनर्जी ब्लेसिंग्स पे। जो मेरी फेसबुक की ऑडियंस है, आप फॉलो कीजिए, आप लाइक कीजिए, काका जी का पेज है एनर्जी ब्लेसिंग्स का, और हमारे साथ जुड़े रहिए। और उसपे हम डेली पोस्टिंग करते हैं कि हमारी कौन सी वर्कशॉप आने वाली है एनर्जी ब्लेसिंग्स की, तो आप जुड़े रहिए। और भी आपकी एनर्जी के बारे में और बाकी चीजों के बारे में एक एनहांसमेंट होती है नॉलेज की, जो डेली हम शेयर करते हैं अपने एफबी ग्रुप्स में। सो थैंक यू, धन्यवाद। अब हम चलेंगे काका जी की ओर, जिसमें वो हमारा 30 मई तक चलने वाला मास हीलिंग सेशन है, वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो काका जी, ओवर टू यू। थैंक यू। अभी इसके लिए भी हमने जो कार्ड्स बनाए हैं, वो जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और मुझे एड्रेस नहीं भेजा है, तो मुझे एड्रेस भेज दो। विदिन 2 days आई विल पोस्ट देम, कुरियर देम कार्ड्स। वो कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ आएगा, आपको फोटो चिपकाना होगा। फोटो चिपका के लेमिनेशन करा के वो कॉपी मुझे आपको मेरे व्हाट्सएप पे उसी फोटो स्टेट डालनी है। जैसे मैं उसको एक्टिवेट करूंगा, और जब भी मेरा ऑडियो आपके पास आएगा 3 दिन के बाद, एक्टिवेशन के 3 दिन के बाद सभी पार्टिसिपेंट के पास ऑडियो पहुंचेगा। तो जब भी आप वो ऑडियो सुनो तो वो कार्ड हाथ में पकड़ के बैठने का है। तो वो कार्ड के भीतर मंत्र तो है ही उसका, कलर के साथ में, आगे कलर का जो ब्लू कलर है उसके साथ में, लेकिन गोल्डन एनर्जी वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के, उसके भीतर उसके जो वाइब्रेशंस डाले गुरु तत्व के, ओम के, हम के और क्षम के, वो वाइब्रेशन हमने डाउनलोड किए हैं। वो वाइब्रेशन हमने डाउनलोड किए और वही वाइब्रेशन के ऊपर आपका फोटो लगेगा, आपका फोटो लगेगा। और जब भी वो कार्ड आप हाथ में पकड़ के करोगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। दिस इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज तक मैं स्पिरिचुअलिटी में लाया हूँ
और आप सभी के सहयोग से मैं और कुछ ऐसी लाना चाहता हूँ कि कम खर्च में आप आपका ओवरऑल वेलबींग कह सको। जैसे ओवरऑल वेलबींग का मतलब समझ लो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन मेरी मोक्ष की व्याख्या अलग है, ये समझ लेना। मेरी मोक्ष की व्याख्या अलग है कि तुम जहां रहते हो, जिनके साथ रहते हो, जो परिवार में रहते हो, जो समाज में रहते हो, वहां हर पल खुशी से रहो। ये मेरी मोक्ष की व्याख्या है। थैंक्स अ लॉट। नाउ वी मूव टू अवर मास्टरिंग प्रोग्राम। ओम शांति। आज सिर्फ मैं कुछ नहीं करता हूं, कुछ नहीं बोलूंगा। ओनली 5 to 7 मिनट्स में घड़ी देख के बोलता हूं। आप ब्रह्मांड कृपाय नमः बोलेंगे। ब्रह्मांड कृपाय नमः। ओनली 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स, 7 to 10 मिनट्स, बराबर ने। मैं सिंपली बैठा हूं। आई विल नॉट अटर ए सिंगल वर्ड। आप सभी को ब्रह्मांड कृपाय नमः सिर्फ 7 से 10 मिनट बोलना पड़ता है। और जब भी मैं ओम शांति बोल के क्लैप करूं तभी आप रिलैक्स होंगे। ओम शांति। और ये ब्रह्मांड कृपाय नमः से अपना जो पंच सुप्रिय संकल्प है वो आज कई गुना मल्टीपल होकर पॉजिटिव होगा। ओम शांति। मां ब्लेस ऑल ऑफ अस एंड ऑल। अरे कह लो बा खाली जो बोलतो
ब्रह्मांड कृपाय नमः। ओम। ब्रह्मांड कृपाय नमः। ओम ह्रीं। ब्रह्मांड कृपाय नमः। ओम ह्रीं। धन्यवाद। धीरे धीरे आंखें खोले। ओम शांति। माँ ब्लेस अस। ओम शांति। माँ ब्लेस अस। अभी ये एक ही शब्द से आपको कैसा फील हुआ? चैट बॉक्स में लिखे। अभी 8 मिनट तक आपने चैंट किया, तो चैट बॉक्स में लिखेगा आपको कैसा लगा। परेश थैंक यू। पीसफुल एंड वाइब्रेशन, थैंक यू बेटा। फुल्ली मेस्मराइजिंग, थैंक यू रत्ना। फुल्ली मेस्मराइजिंग, वेरी गुड, ब्लेस यू। जर्नी ऑफ यूनिवर्सल, हर्षवर्धन कॉन्ट्रैक्टर, थैंक यू। One feeling on my third eye chakra, Bhavar bhai, thank you. Rajesh Kolvekar, peace of mind. Parul, very peaceful, thank you. Peaceful, Suresh Gujarati, thank you. Divya Patel, calm and peaceful, very thanks. कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, ऐसे फील हुआ। हेतल लाला, थैंक यू। वाइब्रेशन फुल बॉडी, काइनेस ऑफ लाइफ, थर्ड आई ऑल्सो पर्पल ब्लू मिक्स कलर, गुड, वेरी गुड। माँ ब्लेस यू, थैंक यू। जितने कुलकर्णी, पीसफुल, ऑल द बेस्ट बेटा, बी ब्लेस्ड। जितना फीलिंग सम वेट, जितेंद्र पटेल, ब्लेस फॉर ऑल यूनिवर्स, गुड। लेफ्ट हैंड हैवी, हेतल शाह, कल्पेश पटेल, वेरी गुड। आई थिंक एक ही शब्द के भीतर कितनी ऊर्जा आई, क्योंकि सिद्ध किया हुआ था, ये सिद्ध किया हुआ था।
ये शब्द सिद्ध किया हुआ था माँ की कृपा से। तो एक एक्सपीरियंस भी मैं कराता हूँ। मैं सिर्फ बात करने में नहीं मानता हूँ और न मानूंगा, मुझे एक्सपीरियंस कराने में ही मजा आती है। तभी ये सेशन में आप सभी का इतना सहयोग मिला है, उसे शायद हम भूल नहीं पाएंगे कि 1 महीने की हमारी जो जर्नी है वो हमारे मिशन को अभी आगे कहाँ पहुंचाएगी, वो हमारे सबके भाव पे रहेगा। लेकिन आज भी 2-4 फोन आए थे कि काका ये आखिर में बंद हो जाएंगे। तो हमने आपको पहले बोला था कि बोले पेड वर्कशॉप आप अगले महीने से भी चालू रखो। तो हमने हमारी टीम के साथ पूरा डिस्कस करके ऐसा किया है। फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स हम पेड हीलिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं। हर महीने में एवरी फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे या सेकंड एंड फोर्थ 2 सैटरडे रात को 9:30 से प्रोग्राम शुरू करेंगे। उसमें कुछ प्रेयर भी करेंगे और हीलिंग भी करेंगे। और उसका जो चार्जेस है दैट इज 500 रुपीज पर फैमिली, 500 रुपीज पर फैमिली, 2 सेशंस ए मंथ। ये पहले भी हमारे पास डिमांड आ चुकी थी, लेकिन हमने कुछ सोचा नहीं था। लेकिन 2-4 दिन से और कुछ लोगों के फोन भी आ रहे थे, और आज भी फोन आया तो मुझे याद आया कि अभी सबके पास तो हर दिन टाइम होगा ही नहीं, और हर दिन इतने सारे लोग जुड़ेंगे भी नहीं। तो हमने ट्वाइस ए वीक का एक पेड मास हीलिंग शुरू करने का सोचा है। एवरी फर्स्ट और थर्ड या सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे you can join our program mass healing with your family. All the family persons will be healed. उसके लिए जुड़ने के लिए आपको 2 ही काम करने हैं। जो आप जुड़ना चाहते हो तो पर मंथ 500 रुपीज आपका चार्ज लेगा, और उसके साथ में आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उनके नाम देने पड़ेंगे, परिवार के सदस्य के नाम। तो एक नया कंसेप्ट हम लोग जून 1 तारीख से हमारी ईबी ग्लो की टीम ला रही है। आप जिस लोग भी उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं वो हमें मैसेज दे सकते हैं हमारी पर्सनल विंडो पे। गुलप्रीत, स्नेहा और सुधांशु बराबर है बेटा? बिल्कुल काका, बिल्कुल। हमारा भाव वही रहेगा कि हम एक साथ जुड़े रहे और आगे बढ़े। और हमारी एक ग्रुप और बनेगी जहां हम हमारे आने वाले जो वर्कशॉप्स है उसको अपलोड करते जाएंगे, और उसके वीडियो भी बनेंगे, यूट्यूब पे आएंगे और अपने ग्रुप में भी आएंगे कि हमारे कौन से वर्कशॉप्स हैं। जैसे अभी बताया कि थर्ड आई में क्या होता है, तो कौन से वर्कशॉप्स के कौन से बेनिफिट हैं, क्या फायदा होता है, उसका कितने दिन का समय होगा, ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिवेशन, और बाद में क्या किया जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन हम यूट्यूब में या फेसबुक लाइव पेज पे उसका आपको हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम सभी हम जब आपका सहयोग मिल रहा है तो साथ बैठ के बनाने वाले हैं। तो देखते रहना, हमारे साथ में जुड़े रहना। ओम शांति। ओम शांति। मैं इजाजत चाहूंगी आप सभी से ये सेशन को क्लोज करने के लिए। आप सभी जुड़े रहे हमारे साथ, इतने दिनों आपने सहयोग किया, अपना फीडबैक शेयर किया इतने दिनों। डिवाइन अबंडेंस की ओर से मैं गुरप्रीत आप सभी से अलविदा लेती हूँ आज के लिए। कल हम पुनः जुड़ेंगे 9 बजे। ओम शांति, लव एंड लाइट। धन्यवाद। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। ओम शांति। थैंक यू काका जी।